हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। शराब की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी तो घर के मालिक ने दारोगा को ही फोन पर दे डाली जान से मारने की धमकी, दारोगा ने दर्ज कराई एफआईआर। तिरहुता और कैथी लिपि के प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ, 7 दिनों तक चलेगा आयोजन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने 4 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरू की पढ़ाई, 10 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे नामांकन प्रपत्र। किशोरावस्था, स्वभाव एवं प्रबंधन पर खूब हुई चर्चा, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। और कजाकिस्तान के अस्थाना में यूनेस्को के बैनर तले आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर लौटे भारत के प्रतिनिधि विनोद सिंह ने मीडिया से कहा, यहां भी बहुत कुछ करने की है जरूरत, तभी हम युवाओं को सही राह पर लाने में होंगे कामयाब। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान, साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available, also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. शराब की सूचना पर पुलिस ने की एक घर में छापेमारी तो फोन पर दारोगा को जान से मारने की मिली धमकी, दारोगा ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर।
दरभंगा में बहादुरपुर थाने को पटना कंट्रोल से सूचना मिली कि एक घर में अवैध शराब की बड़ी खेप रखी हुई है और यह शराब का धंधा करता है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन शराब की एक भी बोतल पुलिस को हाथ नहीं लगी। पुलिस अभी मौके से निकली भी नहीं थी, तभी छापेमारी का नेतृत्व कर रहे दारोगा के मोबाइल पर एक कॉल आया और दारोगा को खूब खरी खोटी सुनाते हुए उसे वर्दी में ही जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। फोन करने वाले ने बड़े ही निडरता के साथ न सिर्फ दारोगा से गाली गलौज की, बल्कि दारोगा को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्द ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तुमने अपना काम कर लिया, अब मुझे अपना काम करना है, तुम देखते रहो आगे होता क्या है। इतना ही नहीं, फोन करने वाले दारोगा पर यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे घर से तुम 1 लाख रुपया और मेरी पत्नी के पूरे गहने ले लिए हो, सबका हिसाब होगा। दारोगा भी उसके हर सवाल का जवाब देता रहा, लेकिन फोन करने वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ और अपनी दबंगता उसने फोन पर पूरी तरह दिखाई। फोन पर धमकी देने वाला और कोई नहीं बल्कि घर का मालिक मुकेश के रूप में पहचाना गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दारोगा ने धमकी देने वाले मुकेश के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी और मुकेश की खोज में जुट गई है पुलिस। हालांकि वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वाला पानी तिरहुता और कैथी लिपि के प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। विलुप्त हो रही तिरहुता व कैथी लिपि को बचाने के उद्देश्य से आज भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, मैथिली साहित्य संस्थान पटना एवं इंटैक्ट दरभंगा चैप्टर के सहयोग से 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ स्थानीय महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में हुआ। इस अवसर पर भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के निदेशक प्रोफेसर डी.जी. राव, इतिहासकार प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, मैथिली साहित्य संस्थान के डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, इंटैक्ट दरभंगा चैप्टर के N.K. अग्रवाल, भौरवलाल दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में कार्यशाला को संबोधित करते हुए भौरवलाल दास ने कैथी लिपि पर जोर देते हुए कहा कि बिहार व उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़ी हुई दस्तावेज कैथी लिपि में ही प्राप्त होते हैं, जिसे पढ़ने वाले का सर्वथा अभाव है। विद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर इसकी व्यापक रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जमीन से जुड़े मामलों में न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि इसके माध्यम से लोगों तक सरल रूप से इस लिपि को पहुंचाया जा सके। वहीं इंटैक्ट दरभंगा चैप्टर के N.K. अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लुप्त हो रही लिपियां तिरहुता एवं कैथी के ज्ञान के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विगत 1500 वर्षों से तिरहुता लिपि का उपयोग लेखन कार्य में होता रहा है। शिलालेख, ताम्रपत्र व तालपत्र पर जो भी ज्ञान की बातें लिखी गई हैं वह प्रायः तिरहुता लिपि में ही मिल रही हैं, जिसको लेकर 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है, जिसमें 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है और इस प्रशिक्षण कार्यशाला में देश व विदेश के लोगों ने भी भाग लिया है। हमको तो तकलीफ होगी, लेकिन मैं तो जानबूझ के जा रहा हूँ, आपको बहुत तकलीफ होगी और मैं दुख में और प्राचीन इतिहास के जीवित एक सामान्य व्यक्ति भी कौन सा चीज न्याय से गाइडेड है और कौन सा चीज न्याय से गाइडेड नहीं है उसको वो समझता है। ऐसी बात नहीं है, हमारे कहते तो मिथिला में था, लेकिन ये न्याय की जो पुस्तकें हैं वो न्याय की पुस्तकों में अधिकतर उसने कैथी को मान्यता दे दिया था, लेकिन मान्यता देने से नहीं हुआ। उसने मानकीकरण के लिए प्रयास आरंभ किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। थोड़ा सा हम दिखाएंगे जो आखिर जब इतनी बड़ी, इतनी समृद्ध और इतनी आदर पूर्वक घड़ी और कोई इतिहास के जीवित लोक में आप जो रैयत हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए जो हम किस जमीन के मालिक हैं। मेरा चौहद्दी क्या है, उसका रकबा क्या है, उससे पहले कौन मालिक थे। तो ये जब तक आप लोकल नेटिव स्क्रिप्ट में नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है। और वो नेटिव स्क्रिप्ट बिहार में कैथी थी। कैथी का भी पीरियड मोटा मोटी 1000 साल का है और वो 1000 की कैथी लिपि बाबा में खत्म हो गई। यहाँ बिहार से नहीं खत्म हुई, उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई।
इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है इसका प्रचार प्रसार और इस लिपि को बचाना। मैथिली तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन यह लिपि धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, तो इस लिपि को बचाने के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और मुझे कहने में बहुत खुशी है कि 300 से ऊपर आवेदन आए हैं। हम लोग की सीट मात्र 100 से नीचे हम लोग मान के चल रहे थे, 300 से अधिक आवेदन आए हैं। तो अभी तो हम लोग पार्टिसिपेशन में 127 का सिलेक्शन किए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये कार्यक्रम अब लगातार चलाएंगे। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये 3 जॉइंट कोलैबोरेशन में है, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, मैथिली साहित्य संस्थान पटना और इनटेक दरभंगा। किशोरावस्था स्वभाव एवं प्रबंधन विषय पर डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल सदर थाना रोड दरभंगा के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता राजनाथ मिश्र अवकाश प्राप्त सहायक जिला दंडाधिकारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर पुनीता झा, स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग एवं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर चित्रलेखा अंशु, व्याख्याता गृह विज्ञान विभाग मिथिला विश्वविद्यालय रही। सभागार में उपस्थित आगत अतिथि, अभिभावक, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी एवं अतिथियों का स्वागत विद्यालय के सचिव प्रोफेसर सूर्य नारायण चौधरी ने किया। प्रोफेसर चौधरी ने संगोष्ठी के विषय वस्तु को प्रवेश कराने के क्रम में कहा कि संगोष्ठी का विषय समय की मांग है। Your physique, your health does not permit all types of dress. Create a uniformity amongst the students. Yeah, like it should be properly ironed and all. So your dress, your behavior, actually your dress brings out, it focuses, what sort of person you are. The day you wear something, and you are getting lot of comments, you are all in tension. Why today this, he did. So, or coming, in this present scenario, what I've seen over here in Darbhanga, wherever we go, we see that there's a lot of eaves teasing, and then the boys, they comment and all that, then the girls cry, because this is the stage when girls cannot hit back. They are still shy, not grown back. So that is why I told you that, and on the road is nobody is there to save you. So why aggravate certain antisocial elements? ये मेरा कहना है. I don't blame, and the guardians also should be careful to see what sort of dress. You are wearing off shoulders, you are wearing tight jeans, it's not suiting you. Naturally, will a father look at you from up to down? I've seen girls like that. And I've commented, in my college I've seen, because my college didn't have a uniform. And that was the time when I used to leave my classes and I used to come out. A lot of girls didn't like it. Wearing your clean, you're maintaining it. Are you maintaining the discipline? It is your mother who gets you ready in the morning. I was just coming on the way, a small child, she was a small girl. She was walking and the mother was walking behind. After a little while, that girl, she was all sweaty. I told Shivnath कि थोड़ी देर गाड़ी रोको, लेट हो जाएगा, देखिए क्या. I asked the mother कि तो बोली कि हाँ, ये शुरू से चल के जाना सीखेगी. गर्मी लगेगा तो क्या, इसको बर्दाश्त करना है. She told me, abhi, now when I was coming here on this way, just below that pool, I saw, and for 5 minutes I was, that small girl, she was at least 4 years. The mother, she said no. She said, ये इस तरह से struggle करेगी तो आगे जाके कुछ करेगी. This was, a simple mother. अगर आपकी माँ आपको स्ट्रगल करना सिखाती है तो वो आप फ्यूचर में अपने आप को उसके हिसाब से you can adapt yourself. A boy also will adapt itself. ये बात नहीं है हमारे घर में इसी हमारे घर में फ्रिज ही है. But when I go to the department, it is the government thing. I feel so hot. I perspire from top to bottom. But that does not hinder my work. You are growing up in this period. You have to have control over it. जो मेरा
मेरी भावना थी मैं अपने सभागार में आपको लाऊँ और अपने बच्चों को, मैं अपने अभिभावक को आपने जो बातें कही है, मेरी मन की बात और समाज की बात को रखा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आज वो छोटा बच्चा है, कल वो एडोसेंट होगा, टीनेजर होगा और परसों वो देश का एक नागरिक बनेगा, एक सिटीजन बनेगा। और हम सभी लोग चाहते हैं कि देश का या कंट्री का कोई एक अगर नागरिक हो, सिटीजन हो, तो उसको कैसा होना चाहिए? क्या उसको हमारे नेशन को बिल्ड करने के काम आना चाहिए या उसको नेशन को डिस्ट्रॉय करने के काम आना चाहिए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप क्या करेंगे? अपने नेशन को बिल्ड करेंगे कि डिस्ट्रॉय करेंगे? कैसे बिल्ड करेंगे? बिल्कुल, जब हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे। बच्चा एडोसेंट होता है, जब टीनेजर होता है तो वो रिएक्शन भी देता है, वो एक्सप्रेस भी करता है। और एक पेरेंट्स की चैलेंज तब से शुरू हो जाती है कि उस बच्चे को कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसका दोस्त बनना है, कैसे उसकी चीज़ों को अप्रिशिएट करना है और ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि वो अपनी बातें कहीं बाहर न शेयर करके आपसे शेयर करें। तो सबसे बड़ी बात होती है एक बच्चे के किए गए काम को अप्रिशिएट करना और सेलिब्रेट करना, ना कि उनके ऊपर प्रेशर बनाना कि तुम्हें ये करना है। आप उसको गाइडलाइन दे सकते हैं लेकिन प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। कभी मोरालिटी की बात हम नहीं करते। आज मेरे बच्चे ने अपने दादाजी को मॉर्निंग वॉक पे लेके गया था, या आज मेरे बच्चे ने अपनी ग्रैंड मदर का पैर दबाया, या इस तरह की बातें हम उससे शेयर नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक बच्चे के अंदर मोरालिटी को डेवलप करने में, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स का, क्योंकि इससे बच्चा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ बड़ा होता है। आज एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार का मुख्य विषय है एडोलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स मैनेजमेंट, किशोरा अवस्था का स्वभाव एवं उसके प्रबंधन पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। और इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पुनीता झा, इंग्लिश डिपार्टमेंट मिथिला यूनिवर्सिटी, एवं डॉक्टर चित्रलेखा अंशु, कोऑर्डिनेटर ह्यूमन स्टडीज़ मिथिला यूनिवर्सिटी, मुख्य वक्ता के रूप में आई हैं। और इसकी अध्यक्षता श्री राजनाथ मिश्र, बिहार प्रशासनिक सेवा के अवकाश ग्रहण पदाधिकारी हैं। ट्रांजिशन एज है जिसे कि एडोलेसेंस कहते हैं, और उस एडोलेसेंस अवस्था में हम उस बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, और साथ साथ हम अपने पेरेंट्स को यह मैसेज देना चाहते हैं कि यह दौड़ती हुई दुनिया, भागती हुई ज़िंदगी और ये जो है ग्लोबलाइजेशन में हम अपने बच्चों के साथ में समय नहीं दे पाते हैं। उसे जहाँ प्यार मिलता है वह भटक जाता है, उसी को ओर खींचा जाता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो मैं इस आज के सेमिनार से मैं अपने बच्चों को भी और अपने मैं पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे को आप समय दें, बच्चे को राइट और रॉन्ग के बारे में बताएं, और आप अपनी समय दें बच्चों को, और बच्चे आपसे दोस्ताना बच्चों से रखें, तभी आपके बच्चे भटक नहीं पाएंगे। एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एंड एसोसिएशंस की कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग के 24वें सत्र को इब्स अस्थाना होटल में आयोजित किया गया। कजाकिस्तान में, जहां बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, मैग्नोलिया, नेपाल, फिलीपींस, ताजिकिस्तान और रूस के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। विनोद कुमार सिंह, रोजी चाइल्ड स्कूल दरभंगा के निदेशक, बिहार एवं वाइस प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया कुकई, नई दिल्ली ने भारत से कुकई के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल होकर मान और गौरव बढ़ाया। बिहार ही नहीं, भारत का भी। श्री विनोद कुमार सिंह ने कुकई के साल भर की एक्टिविटी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वहां उन्हें सम्मानित भी किया गया। यूनेस्को की सहायता के तहत एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अस्थाना शांति सुलझाने का केंद्र कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रीय संग्रहालय में 1 से 3 जुलाई को आयोजित किया गया।
पत्रकारों से दरभंगा में मुखातिब श्री विनोद कुमार ने वहां के अपने अनुभव को मीडिया से साझा किया। ये कजाकिस्तान में अस्थाना जगह है, उसका कैपिटल है, वहीं मैं गया था। वो यूनेस्को का वहाँ एशिया लेवल का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। एशिया पैसिफिक फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन का वो था। ये यूनेस्को उसको रिप्रेजेंट करती है, यूनेस्को को। और मैं यहाँ बिहार इंडिया से कुकई, दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसी के तरफ से इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था। मैं इंडिया से अकेला था वहाँ। वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग थी हम लोग की। वहाँ हमने हमारे जो कार्यकलाप थे हमारे यहाँ कुकई के इंडिया में, उसको मैंने वहाँ प्रस्तुत किया। वहाँ हमें सम्मानित भी किया गया। उसके बाद 3 दिन हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसमें विद्वान लोग वहाँ के 12 कंट्रीज़ ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। उनके जो भी विद्वान लोग थे, जानकार थे, यूनेस्को से उनके मंत्रीगण, सभी लोग, उनके ऑफिशियल्स, एवरीबॉडी इज़ देयर। तो कॉन्फ्रेंस बहुत सक्सेसफुल था। वो मेन कॉन्फ्रेंस में हम लोग के उसमें ये था कि यूनेस्को के एम्स एंड ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग बढ़ाएं। यूनेस्को का एक विंग है जो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्टिविटीज़ को डेवलप करता है। और अभी सबसे बड़ा उन लोग का यूनेस्को का है पीस एंड हारमोनी विद टॉलरेंस, क्योंकि हर जगह वायलेंस इतना बढ़ रहा है। तो उस पर पीस के बारे में ही मेन चर्चा थी कि किस तरह पीस आए, लोगों में टॉलरेंस कैसे हो। इस पर सबसे ज़्यादा यही मैटर था वहाँ पे। उसके डिफरेंट चैप्टर्स पे बात थी, डिस्कशन थे। कुकई एक वर्ल्ड फेडरेशन, ये तो एफुका हुआ, एशिया पैसिफिक का एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब एंड एसोसिएशन करके है। वो पूरे वर्ल्ड का फेडरेशन होता है, वो यूनेस्को से कंसर्निंग रहता है। हमारी संस्कृति इंडिया ही में देख लीजिए, कितनी संस्कृति, हर जगह अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर के अलग अलग संस्कृति है। तो वर्ल्ड तो और बड़ा है, उनकी संस्कृति है। तो जिसकी भी पहली की संस्कृति थी, वो संस्कृति में हर जगह पीस की ही बात होती थी। कैसे उस यूथ को हम लोग उसको डेवलप कराएं, उसमें डेवलप कराने के लिए यूथ को कैसे उनको, तो वो हम लोग यूथ को हमारे डायरेक्शन से, हमारे सोसाइटी के थ्रू जाए, उनमें जागरूकता कैसे आए, जागरूक करें कि क्या चीज़ है। तो जागरूक कैसे, क्या उनको पहले उनका एम का कोई एम नहीं है। तो वो जो भी यूथ को कराइए, चाहे वो विलेज एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, उनके यूथ्स को वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपराधिक भावनाएं वर्ल्ड वाइड हो रही है। अमेरिका में देखिए कितने जगह जगह कितनी बार देखते हैं स्कूल में फायरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड ही है, तो उसको कैसे कराएं। तो उनका एम सबसे पहले उनको होना चाहिए कि उनको हम लोग करें कि व्हाट इज़ योर एम, तुम एम बनाओ, लाइफ में क्या बनोगे। तो अगर उनका अच्छा एम बनेगा, कुछ होगा, तो वो बन सकते हैं। तो वो उनके साथ में उनको उस तरह से भावना पैदा करें, सोसाइटी के थ्रू बात पैदा करें। बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन दरभंगा जिला कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में 50वें बैंकों के राष्ट्रीयकरण दिवस इलाहाबाद बैंक दरभंगा शाखा में आयोजित किया गया। सभा की अध्यक्षता आनंद मोहन ठाकुर ने की। सभा को संबोधित किया प्रदीप कुमार मिश्रा, विजय नारायण चौधरी, अजीत कुमार सिंह, वरुण कुमार चौधरी, MK शर्मा, चंदन कुमार ठाकुर, राजू कुमार, विकास कुमार, मोहम्मद आबदी, मोहम्मद कैसर आलम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर होने वाला खतरे से अवगत करवाया तथा साथियों को एकजुट रहने की अपील भी की। जानकारी दी इस संबंध में जिला सचिव एसोसिएशन के मोहम्मद कैसर आलम ने।
एमसीआई की टीम पहुंची दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। कई वार्डों का निरीक्षण करने के उपरांत लगातार निर्देश दिए और कमियों को अविलंब दूर करने को कहा। हायाघाट प्रखंड के पूर्वी रुस्तमपुर पंचायत के पूर्वी अकरा ग्राम में वार्ड 4 के सामने नदी में राजकुमार शाह की पत्नी मंजुला देवी रात में मवेशी धोने के क्रम में डूब गई, जिसकी तलाश की जा रही है। समाचार कंपोज किए जाने तक उसका पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने भी काफी प्रयास किया है और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। टाउन थाना क्षेत्र की एक महिला माला देवी, जिसका पूरा शरीर चाय बनाने के क्रम में झुलस गया, पड़ोसियों ने उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाकर भर्ती कराया। वहां इसका इलाज चल रहा है। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में समकालीन हिंदी कहानी का परिदृश्य शीर्षक विषय पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा अभिद्या पत्रिका के संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार ने व्याख्यान दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर कुमार ने कहानी की बनावट के प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहा कि कहानी की पठनीयता पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन के किसी एक अंश को लेकर चलने वाली कहानी कला में संकेतों के द्वारा जीवन का यथार्थ मार्मिकता से उद्घाटित हो जाता है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों से उदाहरण भी दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु सिंह ने की तथा अपने संबोधन में कहानी की जीवंतता और उसके महत्व को प्रकट भी किया। लिख रहे हैं एक लंबा कालखंड, लगभग 50 वर्षों का हम कहानीकार 50 वर्षों से लगभग लिख रहे हैं। तो हम समकालीन कहानी क्यों कहते हैं? समकालीन शब्द तो था नहीं, इसलिए कि जब प्रवृत्तियां बदलती हैं और समकालीन कहानी के परिदृश्य पर वो अपना व्याख्यान केंद्रित कर रहा है। कहानी साहित्य की ऐसी विधा है जो प्रायः सारे में पढ़ कविता के पाठकों की संख्या में ह्रास हुआ है। उपन्यास विभागम भाग की जिंदगी में लगभग दूर होता जा रहा है, लेकिन कहानियाँ आज भी पढ़ी जा रही हैं और आज की हिंदी कहानियों के वैशिष्ट और उसमें व्यक्त यथार्थ के विविध रूपों पर अरविंद कुमार जी व्याख्यान दे रहे हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय ने 4 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई शुरू की।
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए 6 माह के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन शुरू किया है। नामांकन में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नामांकन प्रपत्र डाउनलोड कर सीधे उसे काउंटर पर 10 अगस्त तक जमा किया जा सकता है और नामांकन के समय उसे इसका शुल्क जमा करना होगा। मीडिया से बात करते हुए प्रतिकुलपति चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने अपने योगदान के समय ही इच्छा व्यक्त की थी कि रोजगार के नए नए अवसरों को पैदा करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाएगा और उन्हीं की विशेष पहल पर फिलहाल मुख्यालय में 4 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को शुरू कराया जा रहा है। वैसे तो कई पाठ्यक्रमों को शुरू करने की हरी झंडी सशक्त प्राधिकारों से पहले ही मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल कर्मकांड, कुंडली निर्माण, न्यास योग एवं तनाव प्रबंधन के अलावा सीसीए में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके अलावा हस्तरेखा, धर्मशास्त्र एवं पंजी प्रबंध में भी पढ़ाई शुरू करने की योजना है। इस व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई शुरू होने से छात्रों के बीच काफी उत्साह है। उनकी माने तो इस प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आने से जहां लोगों को संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी, वहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मैक्सवेल हैं, फ्रेडरिच हैं, तो ये सब हमारे ही ग्रंथों को ले जाके अन्य भाषा में परिवर्तित करके उसको सुलभ ढंग से अपने हिसाब से करके बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और आज आप देख रहे हैं आधुनिक युग में परिवर्तित हो रहा है समाज। इसी तरह अगर हम भी यही करने लग गए, आसान भाषा में उसको सुलभ भाषा में, मातृभाषा में अनुवाद का कार्य चले, उस आधुनिक विषय पे काम करें, वैज्ञानिक विषय में जो वेद में जो वैज्ञानिक तत्व है उस तत्व को स्वीकार कर हम आगे बढ़े तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। विश्वविद्यालय का कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा, संस्था का और राष्ट्र का तो निश्चित होगा ही। विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स 4 विषयों में प्रारंभ की गई है। इसमें पहला है कर्मकांड, दूसरा है कुंडली निर्माण, तीसरा न्यास योग और चौथा है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये पाठ्यक्रम 6 महीने के पाठ्यक्रम है और आवेदन बहुत सारे छात्रों ने इस कोर्सों में नामांकन के लिए अपना आवेदन पत्र समर्पित भी किया है। 6 महीने के कोर्स का संचालन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा और फिर उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. शराब की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी तो घर के मालिक ने दारोगा को ही फोन पर दे डाली जान से मारने की धमकी। दारोगा ने दर्ज कराई FIR। तिरहुता और कैथी लिपि के प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ शुभारंभ, 7 दिनों तक चलेगा आयोजन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने 4 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरू की पढ़ाई। 10 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे नामांकन प्रपत्र। किशोरावस्था, स्वभाव एवं प्रबंधन पर खूब हुई चर्चा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। और कजाकिस्तान के अस्थाना में यूनेस्को के बैनर तले आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर लौटे भारत के प्रतिनिधि
विनोद सिंह ने मीडिया से कहा, यहाँ भी बहुत कुछ करने की है जरूरत, तभी हम युवाओं को सही राह पर लाने में होंगे कामयाब।